Very good evening guys, Berlin on the side. Welcome back to another video from Trade Like Berlin. Trade Like Berlin के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Today we are going to begin with the fourth topic of the TBM series. TBM series के चौथे टॉपिक के साथ आज हम बिगिन करने वाले हैं. जो चौथा टॉपिक है वो है BTST एंड STBT. BTST का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा और STBT का फुल फॉर्म भी पता ही होगा. BTST का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो और STBT का मतलब सेल टुडे बाय टुमारो. ठीक है. नाउ यू माइट से कि मुझे तो पता है ये क्या होता है, देन वाई आई एम वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, बट यू शुड नो दैट यू आर वॉचिंग द TBM सीरीज ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन. ठीक है, मैंने यहाँ पर BTST और STBT लिख दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने आया हूँ कि बाय टुडे सेल टुमारो को हम BTST कहते हैं और सेल टुडे बाय टुमारो को हम STBT कहते हैं. ठीक है, कंप्लीटली सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर 4 से 5 पॉइंट्स आएंगे. ओके, वो 4 से 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? जो पहला पॉइंट है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ BTST. ओके, जो दूसरा पॉइंट है वो है फैक्टर्स विच अफेक्ट्स BTST. ओके, तीसरा है हाउ टू make the BTST trade in the right direction. Okay, then चौथा है how to select ऑप्शंस फॉर BTST. ठीक है, ये आएगा TBM सीरीज के 4th टॉपिक में. क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ BTST को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ओके, इनके अंदर भी अपने अपने पॉइंट्स हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा. एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, फैक्टर्स के अंदर पॉइंट है. ठीक है, हाउ टू मेक BTST के अंदर पॉइंट्स हैं. पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जैसे फैक्टर्स विच अफेक्ट्स BTST, इसके अंदर अब 2 पॉइंट्स आते हैं. कौन कौन से? ग्लोबल ट्रेंड एंड इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग. ठीक है, अब ये किस में आया? फैक्टर्स विच अफेक्ट्स BTST. देन उसके बाद हाउ टू मेक BTST ट्रेड इन द राइट डायरेक्शन. राइट डायरेक्शन में ट्रेड कैसे बनाई जाती है. मैं यहाँ पे ये नहीं बता दूंगा सिर्फ आपको कि अगर राइट डायरेक्शन में ट्रेड बनानी है तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कर लो, राइट डायरेक्शन पर रहोगे. नहीं, हर एक चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन रहेगी. ठीक है, हाउ टू मेक BTST ट्रेड इन द राइट डायरेक्शन, इसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स दूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों काम करते हैं और ये रूल्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. ओके, अब जैसे इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताऊँ ना, तो 2 पॉइंट्स आएंगे. प्राइस रूल्स, दिस इज फर्स्ट. दूसरा वाला आएगा मार्केट सेंटिमेंट्स चेक. ठीक है, प्राइस रूल्स जो मेरे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्राइस रूल्स है वो मैं दूंगा, एंड देन उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स को कैसे चेक करना है वो एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, देन आता है हाउ टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शंस. मतलब BTST जब हम कैरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉल को बाई करके चले जाऊँ. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास. अगर कल मार्केट ऊपर जाने वाला है ना, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा पैसा बना सकती है वो कैसे सीखना है. मतलब तुम इस चीज़ को सोचो कि सपोज कल का जो मार्केट है वो ओपन होने वाला है 80 to 90 पॉइंट्स गैप अप के साथ. ठीक है, अब ये तो गैप अप है और सिंपली आप क्या करोगे, कॉल को बाय करके चले जाओगे. बट इनके अलावा कौन कौन सी चीज़ है जो इससे ज़्यादा पैसा बना करके देगी.
ओके, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. दैट इज़ वाई आई सेड दैट कि TBM सीरीज में हो, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, एक टॉपिक ले रहे हैं तो अगर वीडियो बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बात को घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ वीडियो को. ये वीडियो बड़ा इसलिए है क्योंकि हर एक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ने वाला हूँ. ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो रिक्वायरमेंट नहीं होगा तुम्हें. दैट्स ऑल. To all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the TBM series of Trade Like Berlin. Let's begin with this session, guys. So, let's begin with the first topic, that is explanation of BTST. Okay? पहले BTST का मतलब समझ लेते हैं. देखो, मेरी बात को समझो कि मैं पहले तुम्हें कुछ इस तरीके से लेने वाला हूँ. कैसे कि इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9 और इसे 10. ठीक है, पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इसे नंबर्स कहते हैं, इसे 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं. ठीक है, एंड देन जब तुम बेसिक्स को क्लियर कर लोगे तब उसके बाद हम बड़े बड़े चैप्टर्स को लेंगे. ओके, जैसे आप क्लास 1 2 KG 1 में क्या पढ़ते हो, इन्हें नंबर्स कहते हैं, ये पढ़ते हो. 10th में क्या पढ़ा तुमने, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है. 12th में क्या पढ़ा तुमने, 11th में क्या पढ़ा, अलजेब्रा क्या होता है एंड ऑल, ऐसे ना. तो एक छोटे स्टेज से चलेंगे और नॉलेज को धीरे 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 एडवांस करते जाएंगे. ओके, पहले हम ये समझेंगे बेसिक्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इसका BTST का मतलब क्या होता है, BTST को अफेक्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं. ठीक है, देन उसके बाद ये समझेंगे कि BTST ट्रेड को राइट डायरेक्शन में लिया कैसे जाता है. क्या हम ऐसा करेंगे कि BTST ट्रेड हम राइट डायरेक्शन में लेंगे, समझ रहे हो. कौन कौन से ऑप्शंस हम लेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट्स बना पाए. तो ये लास्ट के जो तो 3 चीज़ें हैं वो एडवांस हो गई. जो पहली की चीज़ें हैं वो क्या हो गई, बेसिक हो गई. ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे लिखा कि BTST हम किसे कहते हैं उसको समझता है. गॉट इट. तो BTST का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो. ओके, आज बाय करो कल सेल करो. अब BTST को हम लेते क्यों हैं. देखो, जो हमारा मार्केट है, जस्ट अ सेकेंड, ओके. सो जो हमारा मार्केट है वो 9:15 से 3:30 तक चलता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हुआ वो तो तुमने ट्रेड कर लिया, वो तो तुमने कैप्चर कर लिया, पर इसके बाद जो होना है उसको कैसे कैप्चर करोगे. उसको कैप्चर करने के लिए हम BTST को लेते हैं. ठीक है, अब इसके बाद तुम कहोगे कि यार मार्केट तो बंद हो गया, फिर कैसे कुछ हो जाएगा. देखो, ये हमारा मार्केट ट्रेड हुआ. ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रेड होने हैं रात को. मतलब हमारा मार्केट बंद हुआ तो US मार्केट ओपन होगा, यूरोपियन मार्केट्स ओपन होंगे. ठीक है, देन बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं वो सुबह फिर खुलेंगे. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट गोज. सो अब जैसे सपोज हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे जो निफ्टी है लास्ट ट्रेडिंग डे में, लास्ट फ्राइडे में कहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है. ओके, अब ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ, US मार्केट्स में, कि ट्रंप ने एक न्यूज़ अनाउंस कर दी कि जो चाइना है उसके ऊपर ट्रंप जो है वो जो टैरिफ्स है उनको इंक्रीज़ करने का सोच रहा है. ओके, तो इससे क्या हुआ, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो नैस्डैक है, जो डो है, वो क्या हुए, क्रैश हो गए. ओके, अब इनके क्रैश होने के बाद क्या होगा, क्या मार्केट हमारा यहाँ खुलेगा, गैप अप खुलेगा, नहीं. क्या हमारा मार्केट जहाँ क्लोज हुआ था वहाँ खुलेगा, नहीं. हमारा मार्केट कहाँ खुलेगा, ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारा मार्केट लोअर ओपन होगा. ओके, तो जिस बंदे ने यहाँ पर पुट्स कैरी किए होंगे वो बहुत अच्छा खासा पैसा बनाएगा. जिस बंदे ने यहाँ पे पुट्स को BTST कैरी किया होगा वो बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा. ठीक है,
तो BTST का मतलब होता है कि आपने अपना तो मार्केट ट्रेड किया ही किया, आप इनडायरेक्टली जो रात का मार्केट है, मतलब जो ग्लोबल मार्केट्स है, उनको भी ट्रेड कर रहे हो उनके प्रिडिक्शंस के हिसाब से। मतलब जैसे समझो कि आपको पता था हमारे मार्केट में क्या होने वाला, बट आपको ये भी पता था कि ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, यहाँ पर मैं बुलिश पोजीशन करना प्रेफरेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने पुट्स कैरी किया। अब जब आपने पुट्स कैरी किए तो आपकी प्रिडिक्शन सही हुई, तो कल के दिन पे क्या होगा, यू विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ money. Got it? Now, this was the explanation, and this was one of the very simplest explanation of BTST. Got it? अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जो है STBT. ठीक है, STBT का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो. गॉट इट? क्या होता है? सेल टुडे बाय टुमारो. सेल टुडे बाय टुमारो, आज बेचो कल खरीदो. जैसे सपोज आपको पता लगा कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो बेरिश हैं, कल गैप अप ओपनिंग नहीं होगी, तो आपने यहाँ पे क्या किया, कॉल्स को शॉर्ट कर दिया. ठीक है, अब आपने किसी ऑप्शन को शॉर्ट किया 300 रुपये में, कल वो ऑप्शन 200 रुपये में ओपन हो रहा है या फिर 100 रुपये में ओपन हो रहा है, तो आप उसे फिर खरीद ले रहे हो. ठीक है, मतलब आपको ये पता था कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो बेरिश रहने वाले हैं. ठीक है, तो आपको एक चीज़ क्लियर थी कि कॉल्स के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, तो आपने कॉल्स को बेच दिया, सेल कर दिया. इसको ऑप्शन सेलिंग कहते हैं. ठीक है, तो आपने सेल किया. अब क्या करोगे आप, मंडे को मार्केट जब गैप डाउन ओपन होगा, कॉल्स की वैल्यू नीचे जाएंगी, तो आप उसको लोअर प्राइस में खरीद लोगे. तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट. गॉट इट? सो आई होप BTST और STBT समझ में आ गए होगा. अब शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक के साथ. ठीक है, अब जो लेवल है उसको धीरे 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 करके बढ़ाते चलेंगे. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेकंड टॉपिक गाइस. लेट्स बिगिन विद द पॉइंट नंबर 2, दैट इज फैक्टर्स which affects BTST. ओके, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो BTST ट्रेड को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब इनको इन ब्रीफ समझना ज़रूरी है. मैं सिर्फ नाम बता करके नहीं छोड़ दूंगा, इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज़ कैसे अफेक्ट करती है. ठीक है, और मैं तुम्हें वेटेज भी बताऊंगा कि कौन सबसे ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, सबसे पहला आता है ग्लोबल ट्रेंड. अब ग्लोबल ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप इस चीज़ को समझो कि इंडियन मार्केट का ट्रेंड ये है बुलिश. ओके, अब जो ग्लोबल मार्केट है उनका ट्रेंड बेरिश है, तब कैसे डिसीजन बनाओगे, तब ओवरनाइट डिसीजन क्या होंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबल ट्रेंड की स्टडी करना एंड देन BTST को कैरी करना. गॉट इट? देखो, जो मार्केट सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इंडियन मार्केट को, वो हैं US मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट. ठीक है, क्योंकि ये दोनों मार्केट इंडियन मार्केट के बाद क्लोज होते हैं. इंडियन मार्केट क्लोज हुए, फिर उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स क्लोज होते हैं, फिर उसके बाद US मार्केट क्लोज होता है. तो बेसिकली इन दोनों की जो क्लोजिंग है वो डिसाइड करती है इंडियन मार्केट की ओपनिंग. गॉट इट? इन दोनों के बेस पे जो गिफ्ट निफ्टी है वो चलता है. ठीक है, ये गिर रहे होंगे तो ऑब्वियसली गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव होगा. ये अगर अच्छे खासे राइज कर रहे होंगे तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैट टू पॉजिटिव होगा. आए बात समझ में? तो ग्लोबल ट्रेंड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. अपनी जब ट्रेड बनाओ, BTST ट्रेड बनाओ, तो सपोज जो इंडियन मार्केट है वो बुलिश क्लोज हुए हैं और जो ग्लोबल मार्केट है उनका सेंटिमेंट्स बेरिश है, जो ट्रेंड है वो बेरिश है, तब क्या BTST में बुलिश पोजीशन कैरी करना प्रेफरेबल रहेगा? नहीं प्रेफरेबल रहेगा. इवन इफ मार्केट बुलिश है, बट स्टिल यू कैन नॉट कैरी द बुलिश पोजीशन. एग्रेसिवली नहीं कैरी कर सकते हो. क्यों नहीं कैरी कर सकते हो? क्योंकि जो ओपनिंग है वो डिसाइड कौन करेगा? जो ओवरनाइट मार्केट है वो डिसाइड करेंगे. एंड ओवरनाइट जो मार्केट है वहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है, कॉमन सी चीज़ है. क्या है? ट्रेंड
इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो जो ओवरनाइट मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, सिंपली ट्रेंड फॉलोइंग होगी, मार्केट्स और गिरेंगे, तो इंडियन मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो कहाँ होगी, स्लाइटली लोअर हो सकती है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है। और जो ये ओपनिंग हो रही है ये किसके कारण हो रही है, ग्लोबल मार्केट के कारण हो रही है। तो वी विल बी ओपनिंग स्लाइटली लोअर, और ये फिर डिप है, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को बाई करने की, फिर बाई करेंगे, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। गॉट इट। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पैक्ट करती है वो है ग्लोबल ट्रेंड। कभी भी BTST बनाऊँ तो US मार्केट का ट्रेंड और यूरोपियन मार्केट का ट्रेंड ज़रूर देख लेना। ओके। अब यू माइट आस्क कि सर ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पर देखना है। ओके, वेल यू कैन सी द ट्रेंड इन जस्ट 2 टाइम फ्रेम। कौन कौन से, एक है 1 डे और दूसरा है आवरली। ओके, 1 डे का मतलब ऐसा नहीं कि पिछले 60-70 दिन का ट्रेंड देख रहे हो, इतना ज़रूरत ही नहीं है। तुमको ट्रेंड देखने लास्ट 3 to 4 डेज के। गॉट इट। और आवरली में ये देखना है कि लाइक लास्ट डे में कितना एग्रेसिव सेल ऑफ आया था, अगर ज़्यादा एग्रेसिव है तो फॉल और आ सकता है। समझ गए। दूसरी चीज़ जो इफेक्ट करती है वो है इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग। ओके, इंट्राडे की प्राइस क्लोजिंग। अब मैं यहाँ पर इन मार्केट्स की इंट्राडे की प्राइस क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट की इंट्राडे की प्राइस की क्लोजिंग। ओके, अब ये क्लोजिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर प्राइस सिंपली हायर क्लोज हुआ है तो बुलिश पोजीशंस कैरी करना प्रेफरेबल है, क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। ओके, सपोज जो प्राइस है वो कुछ ऐसा क्लोज हुआ है, ओके, और डेली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल है वो कुछ ऐसे क्लोज हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले दिन पे जो मार्केट है वो और ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। एक आध दिन ट्रैप हो सकता है, ऐसा ट्रैप हो गया, ठीक है, फिर ऐसा ट्रैप हो गया, पर फिर यहाँ पे मार्केट बुलिश क्लोज हुआ, फिर कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो वी फॉलो द क्लोजिंग्स। ओके, अब यू माइट आस्क एंड यू माइट से कि सर मान के चलो इंडियन मार्केट जो है वो बुलिश क्लोज हुए हैं, ओके, प्राइस क्लोजिंग बुलिश है, पर ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए, सिंपली हैव पेशेंस, वेट फॉर द मार्केट टू ओपन ऑन द नेक्स्ट डे। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, जो इंडियन मार्केट है वो ऐसे क्लोज हुआ है। अब जो ओवरनाइट मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, US मार्केट्स क्रैश हुए हैं, अब इंडियन मार्केट में जो गैप डाउन होने वाला है मंडे को, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो अगर ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है, इंडियन मार्केट भी बुलिश है, प्लस इंडियन मार्केट ने हायर क्लोजिंग दी है, तो आई कॉल इट जस्ट यू नो यू कैन मेक सम ईजी मनी देयर। ओके, ऐसे जो सेटअप्स होते हैं वो समवेयर अराउंड 70-80% एक्यूरेसी होल्ड करते हैं। ओके, कि ग्लोबल मार्केट भी बुलिश है, इंडियन मार्केट का प्राइस हायर क्लोज हुआ है, अगले दिन गैप अप ही होना है। समझ गए। अब आप अगर लकी होगे तो अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है, अगर आपका लक मॉडरेट होगा तो हो सकता है कल के दिन 100 पॉइंट 120 पॉइंट का गैप अप हो जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। तो दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो क्या है, इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग। तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ आती है न्यूज़ एंड इवेंट्स। जैसे सपोज जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें एक इवेंट है आज, ओके, कोई बड़ी न्यूज़ अनाउंस होने वाली है, या फिर कोई इवेंट आ रहा है, जैसे रेट कट का कुछ डिसीजन हो गया, ठीक है, फिर पवल की स्पीच हो गई, या कुछ भी हो गया, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जब स्पीचेस चलती हैं, जब इवेंट्स होते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। जैसे सपोज ट्रेंड बुलिश चल रहा है, ओके, US मार्केट का, अब इन इवेंट में कुछ अनसर्टेन हुआ, कुछ इस तरीके से मार्केट गिर जाएगा, एंड अगले दिन पे ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी इंडियन मार्केट्स को भी, इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग को भी। तो दैट्स हाउ
जो न्यूज़ है और जो इवेंट्स हैं ये मैटर करते हैं। अगर मुझसे पूछोगे वेटेज, तो मैं तुम्हें बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज़ों पे ध्यान दो। सबसे पहले ये, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, मतलब मैं वेटेज को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लुक एट दिस एंड देन लुक एट दिस एंड देन लुक एट दिस। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, और फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्राडे की प्राइस क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो रूल्स देने वाला हूँ ना अभी थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे, मे बी थर्ड पॉइंट पे, तो उन रूल्स को रट लो, उन रूल्स को जितना हो सके अपने दिमाग में डाल लो। अगर इंडियन मार्केट में ओवरनाइट्स ट्रेड्स में ज़्यादा अच्छे डिसीजंस बनाने हैं, राइट डायरेक्शन में रहना है ना, बस उन जो रूल्स हैं उनको रट लो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आई कैन से इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, यू नो, एंड मैनी ऑफ यू माइट नो इट ऑल्सो, कि दैट जितने भी रूल्स मैंने दिए हैं तुम्हें वो 70 to 80% ऑफ द टाइम वर्क करते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग मैटर्स फॉर मी मोर देन द न्यूज़ एंड ऑल, ओके। इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग, फिर उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड देखूंगा तो ग्लोबल ट्रेंड इनडायरेक्टली क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेंड हुआ तुम्हारा जो यूएस मार्केट है उनका प्राइस, ओके, उनका प्राइस एक्शन, उनका प्राइस क्लोजिंग, है ना। तो सबसे पहली चीज़ इंडियन मार्केट का इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग क्या था, देन उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड क्या है। ये दोनों मेरे लिए मैटर करते हैं जो ओवरनाइट डिसीजन है वो बनाने के लिए, ओके। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, उनको समझना। एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि दिमाग में जो क्लैरिटी है वो और बढ़ जाए, ठीक है। ये मेरे लिए क्यों मैटर नहीं करता ना, क्योंकि महीने में 2-3 बार होनी है चीज़, ये न्यूज़ एंड इवेंट्स, ठीक है। ये डेली होना है मेरे लिए, ग्लोबल ट्रेंड और इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग, ग्लोबल ट्रेंड एंड इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग, ग्लोबल ट्रेंड इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग, डेली बीटीएसटी कैरी करना है ना मेरे को। तो मेरे लिए ग्लोबल ट्रेंड और इंट्राडे प्राइस क्लोजिंग ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब समझो कि जो इंडियन मार्केट्स है उनका जो ट्रेंड है नेगेटिव है, ठीक है, बेरिश। जो यूएस मार्केट्स हैं वो भी बेरिश चल रहा है। अब तुम्हें जो इंट्राडे की प्राइस क्लोजिंग मिली, हम यहाँ पे दो चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। पहला क्या है, ग्लोबल ट्रेंड, दूसरा क्या है, इंट्राडे प्राइस, ठीक है। इन दो चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो ग्लोबल ट्रेंड हमने देख लिया बेरिश है, इंट्राडे की प्राइस क्लोजिंग बेरिश है। सिंपली क्या कैरी करेंगे हम, पुट्स कैरी कर सकते हैं, कॉल्स को शॉर्ट करते हैं, ऑल कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं, पुट्स को कैरी कर सकते हैं, है ना, यही कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स सिंपली यहाँ पे पुट्स को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे केसेस में सपोज अगले दिन पे जो मार्केट है वो 70 to 80% चांस है कि डाउन ही खुलना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज इंट्राडे का जो मार्केट है, ठीक है, वो बेरिश है और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो बुलिश हैं। तब क्या करेंगे, हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए ग्लोबल ट्रेंड, दूसरा चाहिए इंट्राडे की क्लोजिंग। इंट्राडे की क्लोजिंग क्या मिली, बेरिश मिली। ग्लोबल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। क्या करेंगे, कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कुछ भी कैरी मत करो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल शेल कर सकते हो, गॉट इट। क्योंकि इस चीज़ को देखो ना, आप डिसीजन मेकिंग कैसे बनाओगे, समझ रहे हो। जब ओवरनाइट जो मार्केट्स हैं उनका प्राइस एक्शन बुलिश है और इंडियन मार्केट की ओपनिंग इनकी क्लोजिंग पे डिपेंड करेगी,
तो कल का जो मार्केट ओपनिंग है वो प्रोबेबली फ्लैट टू पॉजिटिव ही होगा ना। तो इस केस में अगर अब तुम एक ऑप्शन बायर हो तो क्या करोगे, सिंपली अवॉइड करोगे ओवरनाइट पोजीशन, क्योंकि तुम्हें पता है जो चीज़ मुझे अभी यहाँ पर 300 रुपये की मिल रही है वो कल हो सकता है मुझे 250 की मिल जाए, हो सकता है 200 की मिल जाए, ज़्यादा लकी हो गए तो हो सकता है 50% डिस्काउंट में मिल जाए। ओके, कल हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हुआ तो 250 की मिल जाएगी, फिर अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो 200 की मिल जाएगी, थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो 150 की मिल जाएगी, समझे। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज जो इंडियन मार्केट है वो बुलिश है और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन से कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। तब ऐसे केस में क्या करोगे, इंडियन मार्केट का प्राइस क्लोजिंग तुम्हें ये मिला है, हायर मिला है, बुलिश मिला है, तब ऐसे केस में क्या करोगे। ऐसे केस में वी विल बी कैरिंग व्हाट, बुलिश पोजीशन, स्लाइटली बुलिश, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट फ्लैट है, कोई ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं है, तो नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। ओके, चांस है, स्लाइट चांस है, बट ज़्यादा चांसेस नहीं। तो ऐसे केसेस में विल बी कैरिंग बुलिश पोजीशंस। अब इंडियन मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश है, ग्लोबल मार्केट बुलिश है, क्या कैरी करोगे, बुलिश पोजीशंस, ठीक है। तो जितनी भी बार मैंने BTST दिया है मैंने सिर्फ 2 चीज़ फॉलो की है। क्या चीज़, ग्लोबल ट्रेंड, और दूसरी चीज़ प्राइस क्लोजिंग, दैट्स इट। इन दोनों के अलावा मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। लेट्स बिगिन विद द थर्ड पॉइंट। सो द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू take the BTST trade in the right direction। ओके, BTST ट्रेड को राइट डायरेक्शन में कैसे लेना है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली है प्राइस रूल्स, दूसरी है स्टडी ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स। ओके, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्राइस रूल्स और स्टडी ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स। मैं यहाँ पे जो भी प्राइस रूल देने वाला हूँ उनको दिमाग में रखना है, उनको दिमाग में रखने से ज़्यादा उनको समझना है कि क्यों ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, उनको समझना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, समझ लोगे तो याद रखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन दूसरी चीज़ है स्टडी ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। अभी जो हमारा मार्केट क्लोज हो रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ रखता है, क्या ये वीक है, ओके। एंड देन उसके बाद जो ग्लोबल मार्केट है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वीक है, इनकी स्टडी। तो ये जो 2 चीज़ है, चलो दूसरी को फिर भी मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलता, अगर पहली ही चीज़ को सिर्फ अच्छे से स्टडी कर लेते हो ना तो मैं बोल सकता हूँ कि 70 to 80% टाइम सही हो गया। यू नो, you people should make controversial वीडियोस, ओके। कि मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें कि 70 to 80% सही होगे, तुम कुछ भी उठा लो, मेरी स्ट्रैटेजीज उठा लो, ओके, एडजस्टमेंट्स उठा लो, तुम न्यूमेरिकल उठा लो, ओके, देन मैं जो ये रूल्स दे रहा हूँ तुम इनको उठा लो, ठीक है। मैंने जो चीज़ें कही है ना तुम उनको लाइव अप्लाई करो, मैंने जो रूल्स दिए उनको तुम लाइव अप्लाई करो, ओके। एंड तुम उन्हें गलत निकाल के दिखाओ, तुम नहीं निकाल पाओगे। पता है क्यों, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में इनके अलावा कुछ किया ही नहीं है, मतलब मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने इन चीज़ों के अलावा कुछ फॉलो नहीं किया है, और यही चीज़ों ने मुझे बहुत बार सही रखा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें तुम्हें हर समय सही रहेंगी, सही रखेंगी, ठीक है। जैसे तुमने 10 ट्रेड बनाई तो मैं नहीं कहता कि तुम 10 बार सही होगे,
मैं कहता हूँ तुम 10 में से 7 बार सही होगे। गॉट इट? तुमने अगर वो किया है जो मैं कह रहा हूँ तो तुम 10 में से 7 बार सही होगे। मेरे रूल्स फॉलो किए हो, 10 में से 7 बार सही होगे। 7 बार तुम राइट डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है? तो इन प्राइस रूल को नोट करते चलना, और फिर उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स को कैसे रीड करना मैं बताता हूँ। ठीक है? प्राइस रूल्स बनाने चाहिए यार तुमको लगता है ना, अगर किसी भी व्यूअर को लगता है कि दैट बर्लिन इज रॉन्ग, यू शुड मेक अ वीडियो, यू शुड प्रूव इट टू द ऑडियंस। ठीक है? द फर्स्ट प्राइस रूल इज if the price has closed higher, look for more higher prices on the upcoming day. Got it? This was the first price rule. अब लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। मैंने ऑलरेडी इसको बताया है लास्ट एग्जाम्पल में, बट मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है? इंट्राडे के प्राइस की क्लोजिंग की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे इंट्राडे की कैंडल बनती है ना, डेली टाइम फ्रेम पर जाओ और इंट्राडे में अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है जहाँ पे प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज हो रहा है, हायर क्लोज हो रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड हायर क्लोजिंग। ठीक है? अगर इंट्राडे में जो प्राइस है वो हायर क्लोज हो रहा है तो यू विल बी सीइंग much more higher prices tomorrow. Okay, if the price is closed higher, look for much more higher prices on the next day. ठीक है? अगर इंट्राडे में प्राइस हायर क्लोज हो रहा है, अगले दिन पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो प्राइस है वो और हायर ओपन होगा और हायर प्राइसेस को अचीव करेगा। गॉट इट? आई होप क्लियर हो गए होगे, काफ़ी सिंपल चीज़ है। नाउ द सेकेंड रूल इज, इसी को वाइस वर्सा कर दो, इसी को पलट दो। इफ द प्राइस हैज क्लोज्ड लोअर, ठीक है, दिस इज द सेकेंड रूल। इफ द प्राइस हैज क्लोज्ड लोअर, अगर प्राइस लोअर क्लोज होता है, इंट्राडे के प्राइस की क्लोजिंग की बात हो रही है, अगर प्राइस लोअर क्लोज होता है, लुक फॉर मोर lower prices on the upcoming day. Got it? This is the second rule. Now the third rule is, if, wait, let me erase this. Okay, so the third rule is, if the price has closed above the high of last 3 days, okay, if the price has closed above the high of last 3 days, ठीक है, जो प्राइस है वो पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी क्लोजिंग मिलती है तो ये 3 दिन हो गए, प्राइस 3 दिन का हाई क्या था, ये था, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो लुक टू make aggressive, look to make aggressive position on the same side or direction. ठीक है? if the price has closed above the high of last 3 days, 3 दिन के हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है
तो लुक टू मेक एग्रेसिव पोजिशन इन द सेम साइड. गॉट इट. अब इसी के रिवर्स कर दो पुट्स के लिए, वाइस वर्सा. क्या चीज? इफ द प्राइस हैज क्लोज्ड बिलो द लो ऑफ लास्ट 3 days, जैसे ये 3 दिन का लो है, प्राइस अगर चौथे दिन में यहां क्लोज हो जाता है, लुक फॉर मच मोर लोअर प्राइसेस, लुक टू शॉर्ट एग्रेसिवली. कितनी बार हमने ये चीज़ की है लाइव, कितनी बार 3 day रूल को फॉलो किया और कितनी बार बहुत बड़े बड़े ओवरनाइट प्रॉफिट्स भी हुए हैं. कभी 200 का प्रीमियम 400 खुला है, कभी निफ्टी में 50-60 का प्रीमियम 120-130 खुला है, कभी 100 का प्रीमियम 170-180 खुला है. ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस 3 day रूल. ओके, द थिंग इज़ वेरी सिंपल, यू नो. आपको समझना पड़ेगा, जब आप पैसे बनाओगे ना तो बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, और जब पैसे जाएंगे ना बहुत थोड़ा पैसा जाएगा. ठीक है, जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम 100% सही होगे, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 में से ना इसमें 6 बार भी तुम सही हो रहे हो ना, तो 6 में इतना पैसा कमा लोगे ना कि अगले मेरे हिसाब से 20 से 30 ट्रेड का तुम स्टॉप लॉस दे पाओगे. मतलब 20 से 30 ट्रेड अगर गलत भी चले जाती ना तो भी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे. गॉट इट. दिस वॉज द 3rd रूल एंड दिस वॉज द 4th रूल. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. इफ द प्राइस हैज क्लोज हायर, look for much more higher prices. If the price is closed lower, look for much more lower prices on the upcoming day. ये पहला है. दूसरा है, if the price has closed above the high of last 3 days, look for more higher prices and go aggressive, play aggressive. If the price has closed below the low of last 3 days, look for more lower prices and look to play aggressive. Okay, ये रूल्स को भी हमने डिस्कस किया. गॉट इट. अब यहाँ पर मैं इनको इरेज करता हूँ एंड जो बचे हुए रूल्स हैं उनको लिखता हूँ. ठीक है, मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ. नाउ इफ द हाई ऑफ entire week, if the high of entire week is achieved on फ्राइडे, अगर पूरे हफ्ते का हाई फ्राइडे को अचीव होता है, नोट करना मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डे को मेंशन किया. इफ द हाई ऑफ द एंटायर वीक इज अचीव्ड ऑन फ्राइडे, लुक फॉर मोर हायर प्राइसेस ऑन मंडे. ओके, मंडे को और ऊपर मार्केट खुल सकता है. कैसे, मैं समझाता हूँ. देखो, जैसे ये पूरे वीक का ट्रेंड है. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये वीक का ट्रेंड है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे वीक का हाई क्या था? मंडे को ये हाई बना था, विदन उसके बाद इसके ऊपर तो मार्केट कहीं गया नहीं, मार्केट ने लो बनाए, लो बनाए एंड लो बनाए. ओके, बट फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट हायर क्लोज हुआ. कहाँ पे क्लोज हुआ है? पूरे एंटायर वीक के हाई पे क्लोज हो रहा है. तो यहाँ पे BTST पोजीशन क्या करेंगे आप? बुलिश. ओके, लुक फॉर मोर हायर प्राइसेस ऑन मंडे, और हायर प्राइसेस अचीव हो सकते हैं मंडे को. गॉट इट. यहाँ पर फ्राइडे को देखना है प्राइस की क्लोजिंग क्या आ रही. अगर पूरे एंटायर वीक का जो हाई है वो अगर फ्राइडे को अचीव होता है तो वी विल बी कैरिंग बुलिश पोजीशन. नाउ जस्ट इसको पलट दो बेरिश साइड के लिए. अगर पूरे वीक में मार्केट का ट्रेंड कुछ ऐसा रहा है और फ्राइडे को मार्केट लोअर क्लोज होता है, इफ द हाई ऑफ द एंटायर वीक, यहाँ पे हाई को बस लो से चेंज कर दो. गॉट इट. इफ द लो ऑफ द एंटायर वीक हैज अचीव्ड ऑन फ्राइडे, okay, if the low of the entire week has achieved on Friday, look for much more lower prices on Monday. Got it. यहां पे हम क्या कैरी करेंगे? बेरिश पोजीशंस. ठीक है, यही सिंपल रूल्स हैं. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. इफ द प्राइस मेरे को तो
मैं 2 मिनट में सुना सकता हूँ. इफ द प्राइस इज क्लोज्ड हायर, लुक फॉर बुलिश पोजिशन. If the price is closed lower, look for bearish positions. Okay. If the high of if the market has closed above the high of last 3 days, look for bullish position and go aggressive. If the price has closed below the low of last 3 days, look for bearish position and go aggressive. Okay. If the high of the entire week is achieved on Friday, look to make bullish positions. If the high of entire week, if the low of entire week has achieved on Friday, look for more bearish positions. सिंपल रूल्स हैं ये. है क्या? प्राइस रूल्स. गॉट इट? इनको मैं कहता हूं प्राइस रूल्स. अप्लाई करो इन्हें, फिर देखो क्या होता है. जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही अप्लाई करना है. ओके. ये हो गया प्राइस रूल्स. अब यहां पर बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है study of market sentiments. ओके. मार्केट सेंटिमेंट्स की स्टडी कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है, हम किस तरीके के मार्केट में हैं. ओके. मार्केट की स्ट्रेंथ को कैसे स्टडी किया जाता है. अब आप सोचो कि मुझे सेंटिमेंट्स पता करने हैं मार्केट के. ओके. मार्केट की स्ट्रेंथ पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे. सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि हम कुछ इस तरीके से गिरते आ रहे हैं. ओके. और सडनली क्या होता है कि एक दिन पे प्राइस कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाता है, या हायर ऐसे क्लोज हो जाता है. ओके. तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या तुम इसको देखोगे कि इसको देखोगे, किस चीज़ को देखोगे. ऑब्वियस सी बात है तुम पूरे ट्रेंड को देखोगे. पूरा ट्रेंड तुम्हें बता पाएगा कि अभी करंट मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं. ओके. पूरे ट्रेंड को स्टडी करोगे तब पता चल पाएगा. पिछले 8 से 10 दिन को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि करंट सेंटिमेंट्स क्या हैं. ओके. तुम यहाँ पर गलत होने से कैसे बचोगे. जैसे इसको देख लोगे डायरेक्टली. मैंने तो भाई बर्लिन ने तो प्राइस रूल दिया कि इफ़ द प्राइस इज क्लोज हायर, गो फॉर बुलिश पोजिशंस. तुम तो अंधा बुलिश पोजिशन बना दोगे. बट ये सेकंड पॉइंट आके तुमको रोकेगा. वो तुमसे कहेगा कि बर्लिन ने दूसरा पॉइंट भी दिया है. क्या? लुक फॉर मार्केट सेंटिमेंट्स. ट्रेंड क्या है? बेरिश है. अब प्राइस क्लोजिंग हायर मिल रही है, तो यहाँ पर रुक जाएंगे. ठीक है. थोड़ा सा रुक करके ट्रेड बनाएंगे. हमको कैसी ट्रेड चाहिए? हमको ऐसी ट्रेड चाहिए जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं. ओके. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और प्राइस हायर क्लोज हुआ है. तो अगले दिन पे तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है ना कि अगले दिन पे प्राइस अगर लोअर क्लोज हो जाए खुलने के बाद, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ, ना कि यहाँ पे लॉन्ग जाऊँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ट्रेंड के साथ है. दिस इज हाउ वी स्टडी द सेंटिमेंट्स. ओके. अब ये तो हो गई तुम्हारे मार्केट की बात. इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाता है. ओके. वहाँ के सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है. ठीक है. वहाँ के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. ओके. जो ट्रेंड्स हैं, मतलब पिछले 4 से 5 से 6 दिन का, 10 दिन का जो ट्रेंड है वो क्या चल के आ रहा है. ओके. अब सपोज जो ग्लोबल ट्रेंड है वो नेगेटिव है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ओके. जो ग्लोबल ट्रेंड है उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो क्या है? नेगेटिव है. ठीक है. अब प्राइस ने हायर क्लोजिंग दी है. अब तुमने बुलिश पोजीशंस कैरी कर ली, तो कल के दिन क्या होना? ओवरनाइट तो मार्केट कंटिन्यू करेंगे ना, गिरना ही कंटिन्यू करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग ही कंटिन्यू होगी. तो सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हुए क्या होगा, जो ओवरनाइट मार्केट है वो और गिरेंगे. जब और गिरेंगे तो ये जो तुमने पोजीशन कैरी की है ना, ये अगले दिन लॉस में खुलेगी और ये और लॉस में जाएगी. क्योंकि लॉस में खुलने के बाद ऐसा नहीं है मार्केट रिकवर कर जाएगा, क्योंकि मार्केट का मेन ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, मेन सेंटिमेंट्स तो नेगेटिव ही हैं. ये तो प्राइस क्लोजिंग हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण आई हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के कारण आई हो सकता है ट्रैप करने के लिए आई हो, है ना. अगले दिन मार्केट स्लाइटली लोअर क्लोज हुए, प्राइस और जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करना चालू कर दिया. ठीक है. तो जो डिसीजंस बनाने हैं वो सारे फैक्टर्स को देख करके बनाने हैं. जो मैंने प्राइस रूल दिया है सिर्फ अंधा इनको फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स को भी रीड करना है, समझना है. ठीक है.
अब आ जाते हैं एडवांस पार्ट में, जो हमारा है फोर्थ पॉइंट, दैट इज हाउ टू सिलेक्ट द ऑप्शंस. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द fourth point. Okay, so now let's begin with the fourth and the last point, that is how to select options for BTST ट्रेड. ठीक है, BTST ट्रेड के लिए ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट करना है. पता है 90% ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको लग रहा है मार्केट ऊपर ओपन होने वाला है, वो सिंपली कुछ नहीं सोच के कॉल को कैरी कर लेंगे. उनको लग रहा है मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, सिंपली कुछ नहीं सोच के पुट को कैरी कर लेंगे. अगर 10 केसेस है ना, तो 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि जहाँ पे उनको 5,000 रुपये कमाने चाहिए थे ना, वहाँ पे उन्होंने 2,000 से 3,000 रुपये ही कमाए. क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया था. हो सकता था कि अगर वो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते तो पूरी अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन कर पाते. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस को समझने वाले हैं. देखो, 10 में से 7 केस बताए, 3 केस में क्या होगा पता है, वो पैसा ही नहीं कमा पाएंगे. क्यों? राइट ऑप्शन सिलेक्शन नहीं है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दैट इज स्ट्रेंथ. ओके, सिर्फ स्ट्रेंथ को समझना है. स्ट्रेंथ के बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें क्या कैरी करना है. एट द मनी कैरी करना है, आउट ऑफ द मनी कैरी करना है, कि इन द मनी कैरी करना है. 90% लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो तो ये सोचते ही नहीं होंगे कि क्या कैरी करना है. ठीक है, वो सिंपली कॉल कैरी करेंगे. जितना उनका कैपिटल रहेगा उस हिसाब से वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे. किसी का कैपिटल 10,000 है तो जा करके वो 100 रुपये या 120 रुपये का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा अपने कैपिटल के हिसाब से एंड ले लेगा. ठीक है, दिस इज़ व्हाट जनरली पीपल डू. बट यहाँ पर अगर तुम्हें पता है स्ट्रेंथ, तो अपॉर्चुनिटी का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है. मैं यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलर के लिए भी मैं बता दूंगा. ऑप्शन सेलर्स के लिए और ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि बंदे के पास कैपिटल ज़्यादा है. ठीक है, अब इस चीज़ को समझो कि एक ऐसा मार्केट है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. ठीक है, एक ऐसा मार्केट है जो पहले जिसकी बुलिशनेस कुछ इस तरीके से थी, बट अब वो बुलिशनेस बढ़ते ही जा रही है. तो ऐसे मार्केट में हम क्या कैरी करेंगे, इन द मनी कैरी करेंगे, एट द मनी कैरी करेंगे, क्या कैरी करेंगे, वी विल बी कैरिंग OTM. वाई OTM? क्यों OTM? क्यों हम OTM सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? द आंसर इज कि हम एक ऐसे मार्केट में है जिसकी रेंज बढ़ी है. ओके, हम एक ऐसे मार्केट में है जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है. ओके, तो कल के दिन एक बड़ी गैप अप भी हो सकती है. ओके, तो जब बड़ा गैप अप होगा तो ये एट द मनी का ऑप्शन जिसकी वैल्यू 200 रुपये है, जो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन जिसकी वैल्यू 50 रुपये है, जो इन द मनी का ऑप्शन जिसकी वैल्यू 600 रुपये है, इनकी वैल्यूज़ में कैसे इंपैक्ट आएगा. 200 रुपये वाला ऑप्शन कहाँ ओपन होगा, 400 रुपये में. ठीक है, इन द मनी का ऑप्शन 600 रुपये का ऑप्शन है, कहाँ ओपन होगा, 1100 रुपये में. ठीक है, जो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है जो 50 रुपये का है, ये कहाँ ओपन होगा, 200 रुपये में, या 180-200 के आसपास. नहीं समझ में आ रहा, एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझो. सपोज सेंसेक्स का स्ट्राइक 80,000 है, मतलब सेंसेक्स का स्पॉट 80,000 है. सेंसेक्स कहाँ पे खड़ा है, 80,000 पे. एट द मनी 80,000 के कॉल का वैल्यू कितना है, 200 रुपये. 80,500 के कॉल का वैल्यू कितना है, 50 रुपये. और जो इन द मनी है, सपोज कर लो कि 79,500 का कॉल का वैल्यू क्या है, लगभग 500 से 600 रुपये, 550 हो सकता है, मिड हो सकता है. ठीक है, अभी आप ऑप्शंस को जा करके देखोगे तो यही वैल्यू मिलेगा आपको क्योंकि विक्स लो है. ओके, तब अब अगले दिन क्या हो रहा है कि जो मार्केट है वो 500 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हो रहा है. ठीक है, 500 पॉइंट गैप अप के साथ ओपन हो रहा है मार्केट, और जो मार्केट है वो खुल रहा है कहाँ, 80,500 पे.
80,500 पे यहाँ पे ओपन हो रहा है। तब ऑप्शंस की वैल्यू कैसे गेन होगी? जो ये 200 वाला ऑप्शन है वो कहाँ खुलेगा पता है? 350 से 400 के बीच में खुलेगा, ठीक है, 400 के आसपास खुलेगा। जो ये 50 रुपये वाला ऑप्शन है कहाँ खुलेगा पता है? 180 टू 200 के बीच में खुलेगा। जो ये 600 रुपये वाला ऑप्शन है कहाँ खुलेगा पता है? 400 पॉइंट गेन करेगा, क्योंकि 500 पॉइंट का गैप अप है, इन द मनी है, 400 पॉइंट के आसपास गेन करेगा। तो आप समझ लो 1000 से 1100 के बीच में ये ओपन होगा। अब रिटर्न्स देखो, जो 200 रुपये वाला प्रीमियम था, जो हमारा एट द मनी था, वो डबल हो गया, 100% रिटर्न हो गया। जो इन द मनी था वो सपोज कर लो कि मेरे हिसाब से 90% रिटर्न के आसपास खुलेगा। जो आउट ऑफ द मनी था वो कितने परसेंट रिटर्न के साथ खुला? वो खुला 400% के साथ। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन सिलेक्शन। तुम्हें अगर पता है स्ट्रेंथ कैसी है, तुम्हें पता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं और स्ट्रेंथ कैसी है, यू विल मेक द राइट चॉइस। अगर तुम्हें पता है कि मार्केट बुलिशनेस गेन करते ही जा रहा है, तो यू विल बी सिलेक्टिंग द आउट ऑफ द मनी, नॉट एट द मनी, नॉट इन द मनी। गॉट इट? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज करो कि हम एक ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पे मार्केट की स्ट्रेंथ थोड़ी लो है, ओके, वेट, थोड़ी लो है, ठीक है, बट तुम्हें पता है कि कल गैप अप ओपन होने वाला है। तो ऐसे केस में तुम क्या सेलेक्ट करोगे? एट द मनी, इन द मनी कि आउट ऑफ द मनी? क्या सिलेक्ट करोगे? आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट करोगे। सपोज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ओके, और तुमने देखा कि जो मार्केट्स हैं वो हायर क्लोज हुए हैं। तुमने जो मैंने तुम्हें रूल दिया वो तुमने अप्लाई किया, ठीक है, और तुमने OTM ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया जिसकी वैल्यू थी कितनी? 50 रुपये, ओके। तुमने OTM ऑप्शन को बाय कर लिया और तुम कैरी करके जा रहे हो, और कल एक्सपायरी, तुम्हें पता है कि स्ट्रेंथ इतनी है, मुझे भी पता स्ट्रेंथ इतनी है। मैंने यहाँ पे सिंपली जो है वो इन द मनी के ऑप्शन को कैरी किया जिसकी वैल्यू 500 रुपये थी, ठीक है। अब अगले दिन पे जो मार्केट है वो 100 पॉइंट्स के कैप अप के साथ ओपन होता है। तो हमारे और तुम्हारे रिजल्ट्स में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा पता है? मैं पैसे बनाऊंगा, तुम पैसे नहीं बना पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है। ये जो 50 रुपये का ऑप्शन है ना, ये कहाँ ओपन होगा पता है? 45 रुपी टू 50 रुपी के बीच में ही ओपन होगा ये। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है, टाइम वैल्यू घटी, ओके। तो ये जो ऑप्शन है कहाँ पे ओपन होगा? 45 टू 50 रुपीज़ के बीच में। तुम भी सही हुए, मैं भी सही हुआ, बट पैसे किसने बनाए? ये जो 500 रुपये का ऑप्शन है, 100 पॉइंट के गैप अप होने के साथ ये जो 500 रुपये का ऑप्शन है, ये 550 टू 560 चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन है। एट द मनी के साथ भी ऐसा ही, एट द मनी 20 से 30 रुपये मैक्स गेन करेगा। 20 से 30 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। 100 पॉइंट के गैप अप के साथ 10 से 20 रुपये गेन करेगा, ओके। अब मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया कि मैं इन द मनी कैरी करने वाला हूँ? जस्ट बिकॉज मेरे को पता था कि स्ट्रेंथ क्या है मार्केट की, ठीक है। स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, पिछले जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, प्राइस क्लोजिंग को देखो, ठीक है, इंट्राडे क्लोजिंग को देखो, देन उसके बाद जो ग्लोबल ट्रेंड है वहाँ देखो कि कैसी क्या ट्रेंड है, ओके, एंड क्या हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द ऑप्शंस, दिस इज हाउ यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन, दिस इज हाउ यू हैव टू चूज कि मुझे क्या कैरी करना है, किस चीज़ के बेस पर चूज करना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के बेस पर चूज करना है, ओके। अब बात आती है ऑप्शन सेलर्स की जिसके पास कैपिटल बड़ा है, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हें पता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके। अब यू नो दैट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कल के दिन गैप अप हो सकता है, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे क्या पोजीशन बनाओगे?
क्या तुम एट द मनी को सेल करके जाओगे, क्या तुम आउट ऑफ द मनी को सेल करके जाओगे, क्या तुम इन द मनी को सेल करके जाओगे, क्या करोगे? सिंपल सी चीज़ है कि यू विल बी मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी सेलिंग द स्ट्रैडल, और यू कैन बी कैरिंग द एट द मनी शॉर्ट पोजिशन। डायरेक्ट अगर तुम डायरेक्शनली फॉलो कर रहे हो तो यही करोगे। बट करना क्या चाहिए जब कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और मार्केट अगर 80,000 पे है अभी, ठीक है, और कुछ इस तरीके से आ रहा है और बुलिशनेस कुछ इस तरीके से गेन कर रहा है। 80,000 पे अभी हम यहाँ पे हैं और 81,000 यहाँ पे, और एक्सपायरी में कितने दिन बचे हैं? 2 दिन बचे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन द मनी को सेल करेंगे 1,000 पॉइंट दूर वाले को, जहाँ पर जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 900 से 1,000 रुपये के बीच में जिसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। थोड़ा सेफर जाने के लिए हम इन द मनी को शॉर्ट करेंगे और आउट ऑफ द मनी को बाय कर लेंगे। आउट ऑफ द मनी मतलब 300-400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 350-400 पॉइंट। क्यों? क्योंकि कल के दिन अगर हम सही होते हैं, ठीक है, तो ये तो दोनों ही ऑप्शंस हैं। जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन तक अगर मार्केट ने सेम स्ट्रेंथ कंटिन्यू की, और अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट 81,000 पे एक्सपायर होता है, तो ये जो दोनों ऑप्शन है कहाँ एक्सपायर होंगे? दोनों ज़ीरो एक्सपायर होंगे, ठीक है। और सपोज ऐसा होता है कि कल के दिन आउट ऑफ नोवेयर कोई न्यूज़ आ जाती है बहुत बड़ी, तो जैसे अभी हुआ कि मार्केट ऐसे ही कुछ क्लोज हुआ है स्ट्रेंथ के साथ, बट एक बड़ी न्यूज़ आ गई, पर तुम्हारी पोजीशन सेम थी, तुमने 1,000 रुपये का पुट को शॉर्ट किया हुआ है और तुमने 100 रुपये के पुट को बाय किया हुआ है, ठीक है। अब कल के दिन क्या होगा? आई विल नॉट बी लूजिंग मच। जितना मुझे लूज़ करना चाहिए था, मैं नेकेड सेल करके जाता था, मैं बहुत ज़्यादा लूज़ करता, बट जितना मुझे लूज़ करना चाहिए मैं उतना नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये 1,000 रुपये का 1,500 चला जाएगा 500 पॉइंट के गैप डाउन के बाद, ठीक है। बट ये भी तो 1,000 मतलब 100 रुपये से समवेयर अराउंड 200-300 आएगा, तो मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। गॉट इट? हमने यहाँ पे क्या किया? हम अगर सही हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बट अगर गलत हो रहे हैं तो मिनिमम पैसा गंवा रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा मार्केट है जिसमें पता है तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, कुछ इस तरीके से, ओके। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि तुम एट द मनी को सेल कर दो, आउट ऑफ द मनी को सेल कर दो, और इन द मनी को सेल कर दो। क्या चूज़ करोगे? नेकेड करोगे? नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली कॉल्स और पुट्स दोनों ही की प्रीमियम को शॉर्ट करेंगे, दोनों के एट द मनी को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वी नो इट वेरी वेल, कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऑप्शन बायर जो कॉल कैरी कर रहा है एट द मनी का वो भी लूज़ करेगा, जो ऑप्शन बायर पुट कैरी कर रहा है एट द मनी का वो भी लूज़ करेगा। बोथ विल लूज। डिड यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं? एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत आसान है, एक ऑप्शन सेलर के लिए मुश्किल है। अगर एक ऑप्शन सेलर के बाद पूरी नॉलेज नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। नो, 4 चीज़ें हमने सीखी टोटल, ठीक है, कि BTST क्या होता है, ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ BTST, देन उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो BTST को अफेक्ट करते हैं, ओके। देन उसके बाद हमने रूल्स पढ़े, ठीक है, जो BTST को अफेक्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया कि ऑप्शन सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये चीज़ पढ़ी। अब इनको जैसा मैंने बताया वैसे अप्लाई करके देखो और देखो कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो सिर्फ अगर मेरे रूल्स को फॉलो कर रहे हो जो मैंने दिए हैं, यू विल एंड अप मेकिंग प्रॉफिट्स बाय द एंड ऑफ द मंथ, दैट आई कैन गारंटी, ठीक है। मेरे से लाइव सेशन हो नहीं पाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर रहा था, लाइक थोड़ा ध्यान क्रिप्टो एंड ऑल में भी था, तो मैं लाइव सेशन रिकॉर्ड्स कर नहीं पाया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर
इन रूल्स को ना 10 बार अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रैक्टिकल सेशन भी डाल दूँ, ठीक है, जो कि पार्ट 2 होगा इसका। तो 10 अगर मैं ट्रेड्स बनाऊंगा ना, 10 में से 7 बार में मैं पैसा कमा रहा हूँ, एंड आई विल शो यू दिस लाइव। गॉट इट? बट मेरे से पहले तुम करके देखो एंड लेट मी नो वेदर यू मेड मनी और नॉट। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द TBM सीरीज। आई होप दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही किसी भी चीज़ को समझने में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल आई विल से इज़ दैट टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे। मैं फिर रिपीट करूँगा एक ही चीज़ को कि डोंट टेक TBM सीरीज लाइटली। ओके, सीरियसली ले रहे हो ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी ट्रेडर्स तुमने देखे हैं ना, मैं तुम्हें उनसे अच्छा बना करके छोड़ दूंगा। गॉट इट? जस्ट चीज़ों को सीरियसली लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।